पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 27 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 27 हमें बताता है अल्टीरियल डिस्पोजिशन के बारे में। अल्टीरियल डिस्पोजिशन का मतलब है कि अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो जाता है तो ट्रांसफर फिर अल्टीरियल डिस्पोजिशन के इफेक्ट में प्लेस लेगा। देखो समझ, इसको ऐसे समझो। पहले हम लोग हेडिंग पढ़ते हैं। कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन coupled with transfer to another on failure of ulterior disposition। सबसे पहले तो कहने का मतलब ये है कि दो लोगों के बीच दो लोगों को ट्रांसफर करा जा रहा है। अगर एक ने यानी कि प्रायर जिसको दिया गया है, अगर वो नेग्लेक्ट हो जाता है किसी भी वजह से, वो नेग्लेक्ट हो जाता है और परफॉर्म नहीं कर पाता है ट्रांसफर, तो वो जो चीज है वो अब दूसरे इंसान के पास चली जाएगी, यानी अल्टीरियल डिस्पोजिशन के पास चली जाएगी। इसको हम लोग इलस्ट्रेशन से भी समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। पहले हम लोग इसकी बेरक लैंग्वेज रीड कर लेते हैं। सो वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होता है, एन इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ वन पर्सन। एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है एक पर्सन के फेवर में, ठीक है। एंड बाय द सेम ट्रांजैक्शन, और उसी ट्रांजैक्शन में एन अल्टीरियर डिस्पोजिशन ऑफ द सेम इंटरेस्ट इज मेड इन फेवर ऑफ अनदर, ठीक है। और उसी ट्रांजैक्शन में एक अल्टीरियर डिस्पोजिशन भी किया जाता है कि भाई अगर पहला वाला फेल हो जाता है, किसी वजह से नेग्लेक्ट हो जाता है, तो दूसरे वाला उस चीज को, उस ट्रांसफर को परफॉर्म कर लेगा, ठीक है। तो एक पहले प्रायर डिस्पोजिशन एक के फेवर में किया, अल्टीरियर डिस्पोजिशन दूसरे के फेवर में किया, ठीक है। इफ द प्रायर डिस्पोजिशन अंडर द ट्रांसफर शैल फेल, अगर प्रायर डिस्पोजिशन फेल हो जाता है, द अल्टीरियर डिस्पोजिशन शैल टेक इफेक्ट अपॉन द फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन। तो अब क्या होगा, अब प्रायर डिस्पोजिशन के फेलियर पर अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में आएगा, ठीक है। Although the failure may not has occurred in the manner contemplated by the transferor। अब जिस तरीके से ट्रांसफरर ने कहा है, अगर उस तरीके से फेलियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। जिस तरीके से ट्रांसफरर ने, यानी कि जो ट्रांसफर कर रहा है प्रॉपर्टी, अगर उसने कहा है कि इस तरीके से अगर होगा तभी दी जाएगी प्रॉपर्टी अल्टीरियर वाले को, यानी कि दूसरे वाले को, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जिस तरीके से वो कह रहा है अगर उस तरीके से फेल हो रहा है वो ट्रांजैक्शन, पहले वाले के पॉइंट पे अगर उस तरीके से वो ट्रांजैक्शन फेल हो रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जैसे ट्रांसफरर कहेगा उसी तरीके से वो होगा, ठीक है। वो उसी तरीके से मैंडेटरीली उसी तरीके से होना चाहिए। इसे एक एग्जांपल से समझो, ज्यादा आसानी समझ में आएगा। जो बेरक में आपका एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल है। पढ़ते हैं कि ए ट्रांसफर्स ₹500 to B on a condition that he shall execute a certain lease within 3 months after A's death। A ने कहा कि B मैं तुम्हें 500 रुपए दे रहा हूं इस कंडीशन पे कि तुम एक लीज का जो सर्टेन लीज एक एग्जीक्यूट करोगे मेरी प्रॉपर्टी पर विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने के अंदर अंदर मेरी मृत्यु के बाद, यानी ए की डेथ के बाद, ठीक है। तो उसने ये, अब देखो बी का क्या है, बी का प्रायर डिस्पोजिशन है, क्योंकि पहले उसने इसको प्रॉपर्टी दी है, ठीक है। इसको कहा है लीज पे देने के लिए सबसे पहले, ठीक है। इसको 500 रुपए ट्रांसफर किए एंड इफ ही शुड नेग्लेक्ट टू डू सो, अब अगर ये मना कर देता है किसी वजह से, या कुछ भी ऐसा हो जाता है कि ये नहीं कर पाता है, नेग्लेक्ट कर देता है करने से, तो वो सी को चली जाएगी प्रॉपर्टी, यानी कि अब जो लीज का काम है वो सी करेगा, उस लीज को एग्जीक्यूट अब सी करेगा। फिर से समझो, ए ने बी को 500 रुपए ट्रांसफर किए और एक कंडीशन लगा दी कि 3 महीने के अंदर अंदर अगर मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें इस लीज को एग्जीक्यूट करना है, यानी बी को इस लीज को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ए ने पहले लीज के लिए किसको कहा था, बी को, तो बी क्या है, बी प्रायर डिस्पोजिशन है, ठीक है। अब उसने कहा कि अगर तुम नेग्लेक्ट करते हो तो ये जो लीज एग्जीक्यूट करेगा वो सी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब आगे पढ़ते हैं कि बी डाइज इन एज लाइफ टाइम। अब क्या हुआ, ए की मृत्यु होने से पहले ही बी की मृत्यु हो गई, तो अब क्या ये प्रायर डिस्पोजिशन बचा, नहीं, ये जो प्रायर डिस्पोजिशन है ये फेल हो गया। तो अब क्या होगा, द डिस्पोजिशन इन फेवर ऑफ सी विल टेक इफेक्ट। अब जो डिस्पोजिशन बी सी के फेवर में है अब वो लेगा। तो वही मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि चाहे किसी भी वजह से पहला प्रायर डिस्पोजिशन फेल हुआ हो, बस मुद्दा ये है कि वो प्रायर डिस्पोजिशन अगर फेल हुआ है तो अल्टीरियर डिस्पोजिशन इफेक्ट में इमीडिएटली आ जाएगा। यहाँ पर बी की मृत्यु गई थी तो तुरंत
तुरंत ही सी के पास आ गई सारी चीजें। अब जो वो लीज एग्जीक्यूट करेगा इस एग्जाम्पल के हिसाब से वो सी करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।